मिल्की वे गैलेक्सी के एक फैसिनेटिंग सफर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कॉस्मिक टूर पर निकलेंगे जो हमारे गैलेक्टिक घर के व्यापक क्षेत्रों में ले जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा अर्थ मिल्की वे की अत्यंत विशाल स्ट्रक्चर में कहां खड़ा है, या फिर यह जानने के लिए कि इस स्पाइरल गैलेक्सी में हमारे घर के क्या राज छुपते हैं? तो आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहां हम इन सवालों के जवाब खोजेंगे और भी आश्चर्यजनक घटनाएं जानेंगे। इस वीडियो में हम अर्थ की स्थिति को मिल्की वे के अंदर समझेंगे, गैलेक्सी की जटिल संरचना को खोलेंगे और हमारे गैलेक्टिक पड़ोस में होने वाले कुछ सबसे प्रभावित करने वाले घटनाओं को खोजेंगे। तैयार हो जाइए हमारे अपने सोलर सिस्टम से गैलेक्टिक केंद्र तक यह यात्रा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत मिल्की वे के सफर को और हमारे गैलेक्सी के राज को खोलते हैं। हमें अपने सुंदर स्पाइरल आर्म्स से लेकर इसके केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल तक घूमने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आइए हम मिल्की वे के राज को और हमारी स्थिति को समझते हैं। हमारी जर्नी अर्थ पर शुरू होती है, जो यूनिवर्स में एक छोटा सा पॉइंट है। अर्थ ओरान आर्म में स्थित है, जो मिल्की वे में एक रीजन है जहां डस्ट, गैस और स्टार फॉर्मिंग एक्टिविटीज की अबंडेंस होती है। यह लोकेशन हमें हमारी गैलेक्सी के बाकी हिस्सों को ऑब्जर्व करने का एक स्पेक्टेक्युलर वांटेज पॉइंट देता है। ओरायन आर्म, जहां हमारा सोलर सिस्टम है, मिल्की वे के विजिबल डिस्क के सेंटर और एज के बीच के हाफवे में स्थित है। ये गैलेक्सी का एक रिलेटिवली काल्म और स्टेबल पार्ट है जो कैओटिक कोर से काफी दूर है, ताकि एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्सेस और डेंस स्टार क्लस्टर से बचा जा सके। हमारे नेबरिंग प्लैनेट्स और सन के सराउंडेड होने के कारण अर्थ की पोजीशन मिल्की वे में हमारे एग्जिस्टेंस के लिए क्रूशियल है। ये गैलेक्टिक सेंटर के बहुत करीब नहीं है, जहां रेडिएशन और ग्रेविटेशनल फोर्सेस इंटेंस होते हैं, और न ही गैलेक्टिक सबर्ब्स में बहुत दूर, जहां लाइफ के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स स्केर्स हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमारा सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग अर्थ मिल्की वे के माध्यम से कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। हम गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर लगभग 828,000 किलोमीटर पर आवर की अद्भुत स्पीड से ऑर्बिट करते हैं। फिर भी इस इनक्रेडिबल स्पीड पर भी हमें गैलेक्सी के चारों ओर एक कंप्लीट ऑर्बिट बनाने में लगभग 230 मिलियन ईयर्स लगते हैं। हमारी डेली लाइव्स में रहते हुए यह भूल जाना आसान है कि हम कुछ बड़े हिस्से का पार्ट हैं। हमारा होम प्लैनेट सिर्फ मिल्की वे के बिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स में से एक है, जो गैलेक्सी के ग्रैंड टैपेस्ट्री में अपना एक रोल निभाता है। मिल्की वे हमारा गैलेक्टिक घर कॉस्मिक आर्किटेक्चर का एक मार्वल है। यह एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो स्टार्स, गैस और डस्ट की एक वास्ट रोटेटिंग डिस्क है, जिसमें सेंटर से बाहर की ओर डिस्टिंक्टिव स्पाइरल आर्म्स फैले हुए हैं। एक जायंट पिन व्हील को स्पेस में स्वर्लिंग हुआ इमेजिन करें और आपको हमारी गैलेक्सी की स्ट्रक्चर का एक रफ आइडिया मिल जाएगा। मिल्की वे के हार्ट में गैलेक्टिक सेंटर है, जो एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी का एक बस्टलिंग हब है। ये रीजन स्टार्स, इंटरस्टेलर क्लाउड्स और सेजिटेरियस ए नामक एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से डेंसली पैक्ड है। इस कोलोसल ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल ही गैलेक्सी को हार्मनी में स्पिनिंग रखती है। स्पाइरल आर्म्स की बात करें तो ये न्यू स्टार्स के बर्थ प्लेसेस हैं। इन आर्म्स में, जिनमें अर्थ स्थित है, वे रीजन्स हैं जहां गैस और डस्ट ने क्लम्प टुगेदर किया है, जिससे स्टार नर्सरीज का उदय होता है। ये आर्म्स डेंसिटी वेव्स की मूवमेंट को भी ट्रेस करते हैं, जो हायर मास कंसंट्रेशन के एरियाज होते हैं, जो गैलेक्सी के माध्यम से रोटेट करते हैं। हमारी गैलेक्सी में एक हेलो भी होता है, एक एक्सटेंडेड स्फीरिकल कंपोनेंट जो डिस्क को सराउंड्स करता है। हेलो ओल्डर स्टार्स, ग्लोबुलर क्लस्टर्स और डार्क मैटर का घर है, जो एक इनविजिबल सब्सटेंस है जिसे गैलेक्सी के टोटल मास का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन माना जाता है। लेकिन जो ट्रूली फैसिनेटिंग है वह यह है कि हम मिल्की वे के केवल एक फ्रैक्शन को ही देख पाते हैं। इसका ज्यादातर मास हमसे इनविजिबल है, डार्क मैटर के रूप में हिडन है। यह मिस्टीरियस कंपोनेंट ना तो इमिट करता है, ना ही अब्सॉर्ब या रिफ्लेक्ट लाइट, जिससे ये इल्यूसिव है, लेकिन गैलेक्सी की स्ट्रक्चर और बिहेवियर को समझने में क्रूशियल है। तो मिल्की वे सिर्फ स्टार्स और प्लैनेट्स का एक कलेक्शन नहीं है। यह एक डायनामिक एवर इवॉल्विंग एंटिटी है जो मिस्ट्रीज से भरा है, जिन्हें अनकवर किया जाना बाकी है। जैसे जैसे हम स्टडी और एक्सप्लोर करते हैं, हमें न केवल हमारी गैलेक्सी की बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, बल्कि यूनिवर्स की भी। चलिए मिल्की वे के एक इमेजिनरी जर्नी पर एम्बार्क करते हैं।
स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे खुद के सोलर सिस्टम से, अर्थ से मूव अवे करते हुए और हमारे नेबरिंग प्लैनेट्स को पास करते हुए हम ओरायन आर्म के आउटर रीचेस की ओर हेड करते हैं। यहां हमें ओल्ड स्टार्स, न्यू स्टार फॉर्मेशंस और नेबुलाई की ब्यूटी मिलती है जहां स्टार्स बॉर्न होते हैं। आगे ट्रैवल करते हुए हम गैलेक्सी के इनर रीजन्स की ओर अप्रोच करते हैं। यहां स्टार्स की डेंसिटी इंक्रीज होती है और मिल्की वे के स्पाइरल आर्म्स के ब्राइट बैंड्स ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाते हैं। ये आर्म्स जैसे कि पर्सियस और सजिटेरियस स्टार क्लस्टर्स और ब्रिलियंट नेबुलाe से स्टडेड हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप गैलेक्टिक सेंटर है, जो मिल्की वे का एक बस्टलिंग मेट्रोपोलिस और डायनामिक हार्ट है। सजिटेरियस ए नामक सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा डोमिनेटेड यह रीजन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना का एक हॉटबेड है। सेंटर डेंसली पैक्ड है स्टार्स से और इंटेंस रेडिएशन में बेस्ड है। ये एक रीजन है जिसके बारे में हम अभी भी बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। हर नई डिस्कवरी के साथ हमारी गैलेक्सी के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स के बारे में और भी ज्यादा रिवील होता है। सेंटर के बियॉन्ड मूव करते हुए हम गैलेक्सी के अन्य स्पाइरल आर्म्स और आउटर डिस्क में वेंचर करते हैं। यह रीजन कोर से कम डेंस है, लेकिन यहाँ पे गैस और डस्ट रिच है, जो न्यू स्टार्स और सोलर सिस्टम्स के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। ये गैलेक्सी के क्वाइटर पार्ट्स हैं, जहां हमें कुछ ओल्डेस्ट स्टार्स मिलते हैं, एंशिएंट रिलिक्स जो मिल्की वे के अर्ली डेज के सीक्रेट्स रखते हैं। फाइनली हम मिल्की वे के आउटर एजेस तक पहुंचते हैं। यहाँ स्टार्स थिनर स्प्रेड होते हैं और गैलेक्टिक सेंटर का इन्फ्लुएंस डिमिनिश होता है। ये रीजन गैलेक्टिक हैलो में ट्रांजिशन करता है, जो एक स्पार्स और एनिग्मेटिक एरिया है जो गैलेक्सी को एनवेलप्स करता है। हेलो कुछ ओल्डेस्ट नोन स्टार्स, ग्लोबुलर क्लस्टर्स और मिस्टीरियस डार्क मैटर का घर है। हमारी मिल्की वे के थ्रू जर्नी हमें याद दिलाती है कि हमारी गैलेक्सी कितनी वास्ट और डाइवर्स है। बुस्टिंग गैलेक्टिक सेंटर से लेकर ट्रैंक्विल आउटर एजेस तक, मिल्की वे एक कॉस्मिक वंडर्स का ट्रेजर ट्रोव है। हर पार्ट गैलेक्सी के हिस्ट्री और एवोल्यूशन की अलग स्टोरी बताता है। जब हम मिल्की वे की वास्टनेस पर मार्वल करते हैं, एक बर्निंग क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम अकेले हैं या इस इमेंस गैलेक्सी में अन्य लाइफ एग्जिस्ट करती है? अर्थ के बियॉन्ड लाइफ की सर्च एस्ट्रोनॉमी में सबसे ज्यादा इंट्रीगिंग क्वेस्ट्स में से एक है। बिलियंस ऑफ स्टार्स और पोटेंशियली ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स के साथ मिल्की वे में लाइफ के एग्जिस्ट करने की ऑड्स काफी फेवरेबल लगती हैं, चाहे वह किसी भी फॉर्म में हो। हमारी एक्सोप्लैनेट्स की एक्सप्लोरेशन, जो स्टार्स के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं, जो हमारे सन से अलग हैं, ने डाइवर्स अरे ऑफ वर्ल्ड्स को रिवील किया है। इन एक्सोप्लैनेट्स में से कई अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में रहते हैं, जहां कंडीशंस लिक्विड वाटर के लिए राइट हो सकते हैं, जो लाइफ के लिए एक की इंग्रेडिएंट है। ऐसे प्लैनेट्स हमारी होप्स को रेज करते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मिल सकती है। लेकिन मिल्की वे में लाइफ सिर्फ प्लैनेट्स तक ही सीमित नहीं हो सकती है। गैस जायंट्स के चारों ओर ऑर्बिट करने वाले मून्स, जैसे कि जुपिटर का यूरोपा या सैटर्न का एनसेलेडस, सबसरफेस ओशियंस के साइंस दिखाते हैं। ये आइसी वर्ल्ड्स अपने ओशियन डेप्थ्स में माइक्रोबियल लाइफ को हार्बर कर सकते हैं, स्पेस की हार्शनेस से शील्डेड होकर। मिल्की वे के शेयर डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरमेंट्स का मतलब है कि लाइफ, अगर वह एग्जिस्ट करती है, तो हमारे जैसे फॉर्म से वास्टली डिफरेंट हो सकती है। अर्थ पर सबसे हार्शेस्ट कंडीशंस में थ्राइविंग एक्सट्रीमोफिल्स से हमने सीखा है कि लाइफ इनक्रेडिबल एक्सट्रीम्स को अडेप्ट कर सकती है। यह रेजिलियंस हमें होप देती है कि लाइफ ने गैलेक्सी के अन्य कॉर्नर्स में भी अपना फुटहोल्ड पाया होगा। मिल्की वे में लाइफ की सर्च एक ऐसा जर्नी है जो हमारी टेक्नोलॉजी और इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को पुश करती है। हर नए प्लैनेट की डिस्कवरी के साथ, हर दूर के मून या स्टार के ऑब्जर्वेशन के साथ, हम एज ओल्ड क्वेश्चन का आंसर पाने के करीब आते हैं। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? मिल्की वे अपनी सभी मिस्ट्रीज और वंडर्स के साथ हमें एक्सप्लोर करने, क्वेश्चन करने और पॉसिबिलिटीज के बारे में ड्रीम करने के लिए बुलाता है। मिल्की वे का फ्यूचर उतना ही इंट्रीगिंग है जितना कि इसका प्रेजेंट और पास्ट। हमारी गैलेक्सी के फ्यूचर में सबसे ड्रामेटिक इवेंट में से एक है प्रिडिक्टेड कोलिजन हमारे नियरेस्ट गैलेक्टिक नेबर एंड्रोमेडा के साथ। यह कोलोसल इवेंट, जो कि लगभग 4 बिलियन ईयर्स में अकर होने की एक्सपेक्टेड है, दोनों गैलेक्सीज के हिस्ट्री का एक पिवोटल मोमेंट होगा। जबकि टर्म कोलिजन यूज किया गया है, गैलेक्सीज के अंदर के स्टार्स इतने फार अपार्ट हैं कि वे डायरेक्टली कोलाइड करने की संभावना कम है।
इसके बजाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस दोनों गैलेक्सीज को ड्रामेटिकली वार्प और रीशेप करेंगे। मिल्की वे और एंड्रोमेडा ग्रेजुअली मर्ज होकर एक नए लार्जर एलिप्टिकल गैलेक्सी में बदल जाएंगे, जिसे कुछ थ्योरीज में मिल्कोमेडा के रूप में रेफर किया जाता है। यह मर्जर न सिर्फ हमारी गैलेक्सी की स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करेगा, बल्कि गैस क्लाउड्स के कोलाइड और कंप्रेस होने से नए स्टार फॉर्मेशंस भी इग्नाइट करेगा। हमारे सोलर सिस्टम की पोजीशन इस नए गैलेक्सी में अनसर्टन है, लेकिन इसे स्पेस में इजेक्टेड किए जाने या ड्रामेटिकली अफेक्टेड होने की चांसेस रिलेटिवली लो हैं। दूर के फ्यूचर में मर्जर के लॉन्ग आफ्टर यूनिवर्स अपने एक्सपेंशन को कंटिन्यू कर सकता है, जिससे एक फिनोमेनॉन नोन एज हीट डेथ या बिग फ्रीज हो सकता है। गैलेक्सीज के ड्रिफ्ट अपार्ट होने और स्टार्स के बर्न आउट होने के साथ यूनिवर्स एक वास्ट, कोल्ड और डार्क प्लेस बन सकता है। हालांकि यह ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स अवे है। मिल्की वे का फ्यूचर हमें कॉस्मोस की एवर चेंजिंग नेचर की याद दिलाता है। गैलेक्सीज लिविंग बीइंग्स की तरह लाइफ साइकिल्स होते हैं। वे बॉर्न होते हैं, इवॉल्व होते हैं और इवेंचुअली फेड अवे होते हैं। हमारी मिल्की वे के थ्रू जर्नी इसके बस्लिंग आर्म से लेकर क्वाइट रीचेस ऑफ इट्स हेलो तक गैलेक्सी के डायनामिक और इवॉल्विंग नेचर को शोकेस करती है, जो हम जिस इनक्रेडिबल यूनिवर्स का पार्ट हैं उसकी एक टेस्टमेंट है। जैसे हमारी मिल्की वे के थ्रू जर्नी का क्लोज होता है, हमें हमारी गैलेक्सी के शीयर स्केल और ब्यूटी पर ऑफ की सेंस मिलती है। डेंस और लाइवली सेंटर से लेकर सीरीन आउटर रीचेस तक मिल्की वे यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज और वंडर्स का एक टेस्टमेंट है। हमारी एक्सप्लोरेशन हमें अर्थ के फेमिलियर ग्राउंड से लेकर स्टार्स और नेबुला से भरे स्पाइरलिंग आर्म्स में एनिग्मेटिक और बस्टलिंग कोर तक और गैलेक्सी के ट्रैंक्विल एक्सपेंसेस के एज तक ले गई है। हमने डिस्टेंट एक्सोप्लैनेट्स में पोटेंशियल क्रेडल्स ऑफ लाइफ देखे हैं और फ्यूचर कोलिजन की ग्लिम्स पाई है, जो हमारे गैलेक्टिक होम को रीशेप करेगा। ये मिल्की वे का टूर सिर्फ एक कॉस्मिक वॉयज नहीं है, ये टाइम और स्पेस के थ्रू एक जर्नी है जो हमारी गैलेक्सी की ऑनगोइंग स्टोरी को रिवील करता है। यह न सिर्फ कॉस्मोस की वास्टनेस को हाईलाइट करता है, बल्कि इसमें सब कुछ की इंटरकनेक्टेडनेस को भी, इंक्लूडिंग हमें। जब हम नाइट स्काई को कंटिन्यू करेंगे गेज अप करना, तो चलिए रिमेंबर करते हैं कि हम इस मैजेस्टिक गैलेक्सी का पार्ट हैं, स्पेस के थ्रू स्पिनिंग एक ग्रैंड और एवर इवॉल्विंग कॉस्मिक टैपेस्ट्री का हिस्सा। हमारी मिल्की वे की एक्सप्लोरेशन फार फ्रॉम ओवर है। हर नए डिस्कवरी के साथ हम और ज्यादा क्वेश्चंस, मिस्ट्रीज और हमारे यूनिवर्स में हमारी प्लेस की डीपर अंडरस्टैंडिंग अनकवर करते हैं। इस गैलेक्टिक जर्नी में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लुकिंग अप और कीप वंडरिंग। यूनिवर्स के पास और भी बहुत से सीक्रेट्स हैं शेयर करने के लिए, और मिल्की वे सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स छोड़िए। यूनिवर्स के बारे में और भी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग इंफॉर्मेशन सीखने के लिए यूनिवर्स सागस को सब्सक्राइब करें।